और जिनको ज्योतिष के प्रति गहरी जिज्ञासा है उनको तो इस क्यों का जवाब अभी तक स्वयं ही मिल गया होगा। तो देखिए, चतुर्थ भाव है प्रेम विवाह का, और चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश वो जब अपने भाव से सप्तम बैठेगा तो जरा ठहरिए, हर जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फार्मूला नहीं चलता है, कहीं कहीं इसका उल्टा भी होता है। तुला लग्न में शनि यदि दसम भाव में बैठा होगा, क्योंकि तुला लग्न में शनि चतुर्थेश होता है, तो प्रेम विवाह हो जाएगा। आपके दिमाग में यही घूम रहा होगा। साथियों, भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आजकल हम सभी लग्नों में विवाह योगों की बात कर रहे हैं, और ये योग ऐसे हैं कि जो विवाह में सहायक बन ही जाते हैं। और इस श्रृंखला में हमने अभी तक मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक आपसे बात की है। कुछ लोगों ने सवाल भी किए हैं और यह जिज्ञासा भी प्रकट की है कि हमने पूर्व के चैप्टर्स की तरह ही इन विवाह योगों के बारे में क्यों का जवाब नहीं दिया है, कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि आप लोग इतने समय से यहाँ पर सीख रहे हैं, तो आप स्वयं अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करें और ढूंढें कि ऐसा क्यों होता है। ये क्यों का जवाब खोजना हमने आपके ऊपर ही छोड़ दिया था। तो आप में से जो गंभीर जिज्ञासु हैं और जिनको ज्योतिष के प्रति गहरी जिज्ञासा है, उनको तो इस क्यों का जवाब अभी तक स्वयं ही मिल गया होगा। इसके पीछे क्या तर्क है यह आप समझ ही गए होंगे। पर जो नए दर्शक हैं और जिन्होंने पिछले चैप्टर्स का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया है, उनकी सुविधा के लिए आज हम बता देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, चतुर्थ भाव है प्रेम विवाह का, और चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश वो जब अपने भाव से सप्तम बैठेगा, यानी दसम भाव में बैठ जाएगा तो सप्तम हो जाएगा, तो यह प्रेम विवाह का योग बनता है। और इसी तरह से अरेंज विवाह का कारक होता है सप्तमेश, तो सप्तमेश जब अपने भाव से सप्तम बैठेगा यानी लग्न में बैठेगा तो वह अरेंज विवाह करवा देगा। यह सिंपल सा तर्क है इसमें। और अभी तक मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक आपने यही स्थिति देखी होगी, और अभी तक आप आश्वस्त हो चुके होंगे कि हाँ ठीक है, यही फार्मूला सभी लग्नों में लगेगा। तो जरा ठहरिए, हर जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फार्मूला नहीं चलता है, कहीं कहीं इसका उल्टा भी होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं तुला लग्न में विवाह योग की। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी मुश्किल है। तुला लग्न में शनि यदि दसम भाव में बैठा होगा, क्योंकि तुला लग्न में शनि चतुर्थेश होता है, तो प्रेम विवाह हो जाएगा। और सप्तमेश होता है मंगल, तो मंगल यदि लग्न में बैठ जाएगा तो अरेंज विवाह हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में यही घूम रहा होगा। तो आइए अब आपकी इसी थ्योरी से, जो हमने मेष लगन से कन्या लगन तक लगाई थी, उसी से देख लेते हैं कि यह कितना सही और कितना गलत होगा तुला लग्न में। तो यह तुला लग्न की कुंडली है। अब इसमें शनि दसम भाव कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो अभी तक हमने जो सूत्र मेष लगन से और कन्या लगन तक लगाए, उनके अनुसार यह चतुर्थेश है और अपने भाव से सप्तम बैठा है। तो इस हिसाब से यह लव मैरिज का योग हो गया, क्योंकि अपने भाव से यानी चतुर्थेश होकर अपने भाव से सप्तम है, तो यह लव मैरिज का योग बना देंगे। जो सूत्र हमने अभी तक लगाए हैं उनके अनुसार। और यह लग्न में बैठे हैं मंगल, जो कि सप्तमेश हैं और अपने भाव से सप्तम हैं। तो इस हिसाब से यह मंगल
अरेंज मैरिज के योग बना देगा। तो यह हुई अभी तक हमने मेष लगन से कन्या लगन तक जो समझा था उसके अनुसार स्थिति। तो अब हमारा कहना यह है कि जो भी गंभीर जिज्ञासु हैं वो इन दोनों स्थितियों को ध्यानपूर्वक विचार करें। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और यहाँ पर देखें कि क्या यह दोनों योग यहाँ पर लागू होते हैं। और जो ज्यादा जिज्ञासु नहीं है वो देखते रहें। तो देखिए तुला लग्न में यह जो शनि है ये लव मैरिज के योग नहीं बनने देगा। ये जो शनि है यहाँ पर दसम भाव में अपने भाव से सप्तम होने के बावजूद भी ये लव मैरिज के योग नहीं बनने देगा। पहली बात ये। अब क्यों नहीं बनने देगा, इसके लिए हम सबसे पहले शनि को यहां पर देखते हैं कि शनि यहां क्या करेगा। ये शनि अपने भाव से सप्तम बैठकर भी लव मैरिज को खराब करेगा। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि हर भावेश अपने भाव की रक्षा करता है और कुछ हद तक यह बात सही भी है, लेकिन ग्रह की जो फल देने की प्रवृत्ति होती है वो उसका उल्लंघन नहीं कर पाता, अपना भाव हो चाहे अपनी उच्च राशि हो। इस बात को ध्यान में रखिए। तो यहां पर हम शनि की फल देने की प्रवृत्ति देखते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि शनि यहां पर दसम भाव में बैठा है तो यह दसम भाव को बढ़ाएगा, दसम भाव को बढ़ाएगा और यहां पर कर्क राशि में बैठा है तो यह कर्क राशि चतुर्थ यानी जो लव मैरिज का भाव है उसको डीएक्टिवेट करेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि लव मैरिज में इसलिए ये यहाँ पर बाधक बनेगा। अब चतुर्थेश होने के बावजूद भी यह अपनी सातवीं दृष्टि से भी इस चतुर्थ भाव को डीएक्टिवेट करेगा, चतुर्थ को भी डीएक्टिवेट ही करेगा। चाहे आप कर्क राशि में बैठे होने की वजह से इसको मान लीजिए, चाहे इसकी सप्तम दृष्टि की वजह से मान लीजिए, लेकिन यह लव मैरिज होने नहीं देगा, यह बात पक्की है। दूसरी एक बात हम बार बार आपको बता चुके हैं कि शनि की दशा का अंतिम परिणाम उसकी दसम दृष्टि होता है। इस शनि की दसम दृष्टि है सप्तम भाव पर, यह सप्तम भाव, तो यह सप्तम को भी नष्ट करेगा और लग्न को ही एक्टिव करेगा। इस वजह से यह शनि लव मैरिज के लिए भी खराब स्थितियां पैदा करता है और अरेंज मैरिज के लिए भी खराब स्थितियां पैदा करेगा। यानी यह शनि न लव मैरिज में सहायक है न अरेंज मैरिज में सहायक है। अब यहां पर आप एक बात और ध्यान में रखिए कि यह तो बात हम कर रहे हैं कि विवाह कब होगा, क्या योग है उसके बारे में, लेकिन मान लीजिए इस शनि की दशा आने के पूर्व ही जातक विवाहित है तो चाहे उसकी लव मैरिज हुई हो चाहे अरेंज मैरिज हुई हो, वो उन दोनों के अंदर परेशानियां खड़ी कर देगा, क्योंकि यहाँ दसम भाव में बैठकर शनि इस चतुर्थ भाव को और सप्तम भाव को बुरी तरह से प्रभावित करता है। आइए अब बात करते हैं हम अरेंज मैरिज के बारे में। तो अरेंज मैरिज के लिए हम देखेंगे तो सूत्र कहता है कि सप्तमेश अपने भाव से सप्तम बैठा हो तो वह अरेंज विवाह करवा देता है। अब यहाँ पर सप्तमेश मंगल है और यह लग्न में बैठा है, यानी इसकी दूरी सप्तम भाव से सप्तम ही है, इसलिए यह अरेंज मैरिज करवा देता है। तो यह बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि इस जातक की अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि सप्तमेश सप्तम बैठा है अपने भाव से और स्वयं सप्तमेश होकर मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से भी सप्तम को ही बढ़ाएगा, यहां सप्तम को ही एक्टिवेट करेगा, इसलिए यह अरेंज मैरिज कराने में यह मंगल बिल्कुल सहायक रहेगा। अब यहां मंगल की आप एक और देखिए कि मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से इस चतुर्थ भाव को बढ़ा रहा है,
और इस चतुर्थ भाव में इसकी उच्च राशि मकर भी पड़ी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी यह मंगल सिर्फ अरेंज मैरिज करवा सकता है, पर लव मैरिज नहीं करवा सकता। ये लव मैरिज नहीं करवा सकता मंगल। कारण उसका क्या है कि चतुर्थ भाव तो इसने एक्टिव किया और दसम को यहां डीएक्टिवेट कर देगा, लेकिन यह अपनी नीच राशि मकर से चतुर्थ हो जाता है, इसलिए इस चतुर्थ भाव के फल जातक को नहीं लेने देगा। तो इस स्थिति में इस जातक की अरेंज मैरिज ही होगी, लव मैरिज ना तो यहां पर शनि करवा पाएगा और ना ही मंगल करवा पाएगा। बावजूद इसके कि मंगल की वहां से उच्च भी है, अपनी चतुर्थ दृष्टि से वह चतुर्थ भाव को बढ़ा भी रहा है, लेकिन यह लव मैरिज की बिल्कुल भी संभावना नहीं बनेगी। अब यदि इस मंगल की हम बात करें कि लग्न में, तुला लग्न में अगर मंगल बैठा हो तो यह धन, कुटुंब, परिवार के मामले में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। धन, कुटुंब, परिवार, ये बढ़िया रिजल्ट देता है। धन की कमी नहीं छोड़ता ये। वैसे तुला लग्न में मंगल लग्न में बैठकर धन, लक्ष्मी, कुटुंब इसका बहुत शानदार सुख देता है और घर परिवार चलाने के लिए सब तरह के सुख साधन यह उपलब्ध करवा देता है। तुला लग्न में मंगल की लग्न में स्थिति इस मामले में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है, यानी धन के मामले में यह मंगल कमी नहीं छोड़ता है। हमारा आपसे यही कहना है कि किसी भी सूत्र को अक्षरश लगाने की बजाय ग्रह की प्रवृत्ति को अवश्य देख लें। सूत्र और ग्रह की प्रवृत्ति इसका तारतम्य ही सटीक फल कथन तक पहुंचाता है, इस बात को मत भूलिए। आंख बंद करके सूत्र लगाएंगे तो कहीं ना कहीं गलती अवश्य होगी। यदि आप ग्रहों की फल देने की प्रवृत्ति के बारे में और अधिक जानने के इच्छुक हैं और सटीक फल कथन करना चाहते हैं, जिससे कि आपका ज्योतिष का कैरियर भी आगे बढ़े, यश, मान, सम्मान, पैसा सब कुछ मिले, तो गूगल प्ले स्टोर से भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप इसका प्राइमरी कोर्स अवश्य ध्यान से समझ लें। उस कोर्स को करने के बाद आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल सही फल कथन तक पहुंचेंगे। वहां उस कोर्स में हमने सभी ग्रहों की फल देने की प्रवृत्ति उदाहरण सहित समझाई है, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।